नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का अपना उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। उत्तराखंड के देहरादून में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के तार लखनऊ से जुड़ गए हैं। तो वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर स्थित आदर्श प्लाजा में प्रिंटिंग प्रेस के 2 कर्मचारियों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया था। वहीं एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो वहीं वर्तमान कर्मचारी को हिरासत में लेकर एसटीएफ पूछताछ भी कर रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अब इस पर सक्रिय हो गए हैं। उनका कहना है कि यह मुद्दा नौजवानों से, युवाओं से और बेरोजगारों से जुड़ा है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साल 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में काम किया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें। ये आदेश सीएम धामी ने उस समय दिए जब मुख्यमंत्री सचिवालय में नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए सभी को जिम्मेदारी और समन्वय से कार्य करना होगा। साल 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य हासिल करना है। एक और जहां ड्रग्स सप्लायर्स पर कड़ा प्रहार करना है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से बचाना भी है। देखिए, हमने पहले ही कहा है, चूंकि नौजवानों से, युवाओं से और बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इस मुद्दे पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। इस पर कैसे काम करना है, ये सभी लोगों से विचार विमर्श करके जो नौजवानों के और राज्य के हित में होगा, उस पर हम लोग इस पर। तो इधर हरिद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड घोटाले पर बयान देते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ सामने आई है, जो नौकरी के लिए मेहनत करने वाले युवाओं के साथ नाइंसाफी है। कुछ लोग पैसे के बल पर नौजवानों की नौकरियां खा रहे हैं, इसलिए सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए और चयन आयोगों के अस्तित्व पर भी विचार करना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि इसका फैसला पार्टी को करना है। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने की बात से इनकार नहीं किया। ये देखने में आ रहा है जहाँ पर भी ये इस तरह के आयोग हैं, उनमें जो राज्य सरकारों ने बनाया उसमें कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। एक तो ये है कि उस कमी को दूर किया जाए, अच्छा तो ये है। और नहीं किया जा सकता तो बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, होनहार बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो शॉर्टकट से पैसे के बल पर उनकी नौकरी ले लेते हैं, उनकी नौकरी खा जाते हैं, अगर देशी भाषा में हम कहें तो कदापि उचित नहीं है। मैंने ये कहा था कि इस आयोग पर इसको रहना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पर भी सरकार विचार कर सकती है। आपने तो क्या देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ पर केवल वृक्षारोपण के लिए आया हूँ। मैंने एक संकल्प लिया कि हम हर वर्ष वृक्षारोपण करेंगे। पिछली बार हमने 1 लाख वृक्षों का लिया था, अभी हम लगातार वृक्षारोपण करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पूर्व दिवंगत विधायक अमरीश कुमार की पहली पुण्यतिथि में भाग लेने हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार हर भर्ती में पैसा देख रही है और हर नौकरी की नीलामी कर रही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बीजेपी सरकार ने इस राज्य को खोखला कर दिया है और ये सरकार इस राज्य के प्रतिनिधित्व के लायक नहीं है। तो वहीं इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में ही भर्ती घोटाले हो रहे हैं और कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों पर हो रही है। हर पल हर जगह इस सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। हर नदी गाड़ गधेरे में ये बालू देखते हैं, बजरी देखते हैं, बोल्डर देखते हैं, उनको बेचते हैं। हर पोस्टिंग में ये पैसा देखते हैं और हर नौकरी की ये नीलामी करना चाहते हैं। तो ये जब आप जो है भ्रष्टाचार को इस रूप में पनपाएंगे तो इस राज्य को तो इन्होंने
खोखला कर दिया भाजपा के लोगों ने। तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। हम एक दिन में तो उसको उलट नहीं सकते, हम तो उनके खिलाफ आवाज़ ही उठा सकते हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये निर्णय तो जनता जनार्दन को करना है कि कहीं हमसे गलत लोग तो नहीं चुने गए। और हमारा मानना है कि भाजपा इस राज्य के प्रतिनिधित्व के लायक नहीं है। वही राजा वही मुंसिफ, अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर। खुद ही इनकी सरकार में भर्ती घोटाले होते हैं, खुद ही गिरफ्तारियां कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी कर रहे हैं छोटे छोटे कर्मचारियों की। जो आयोग है उसके अध्यक्ष की कोई जांच नहीं, उसके अधिकारियों की कोई जांच नहीं। कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाले होते हैं, बाद में निरस्त करी जा रही, कहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पद पे बने हुए हैं, कहते हैं जांच होगी। मंत्री जी के रहते हुए कैसे? चले तो इसी बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई पंजाब सरकार की ओर से की गई है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम मान ने 300 करोड़ की जमीन छुड़वाई है। कब्जे की ये जमीन थी जिससे कब्जा हटवाया गया है। इस जमीन को छुड़वाया गया है। आपको बता दें कि 2828 एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जा सीएम की सरकार ने छुड़वाया है। सीएम भगवंत मान की अगुवाई में ये रेड की गई और उसके बाद लगभग 3000 करोड़ की जो जमीन है उससे कब्जा छुड़वाया गया है। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल भी इस दौरान इस रेड में मौजूद रहे। सीएम भगवंत मान की अगुवाई में यह छापा मारा गया। 2828 एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जा छुड़वाया। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की दौरे पर रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश की जनता अब त्रस्त हो चुकी है। सरकार ने अनेकों टैक्स सहित गरीबों के राशन पर भी जीएसटी लगाकर लोगों के हाथों से आधी रोटी को भी छीनने का काम किया है। तो वहीं वो अब कांग्रेस के नेताओं को अपना निशाना बनाकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम हरदम प्रयास में लगे हैं कि बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध समय समय पर किया जाए और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर समय समय पर जगह जगह विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। सभा सत्र की कार्रवाई उठा के देखी है। सदन में माननीय मंत्रीगणों के पास सवालों के जवाब नहीं थे। जिन मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे, जिन सवालों को कांग्रेस उठा रही थी, माननीय विधायक उठा रहे थे, उसका सवाल, उन सवालों के जवाब नहीं थे। मंत्रीगण होमवर्क करके नहीं आ रहे थे, असहज महसूस कर रहे थे। तमाम वहाँ के मीडिया ने इस बात को कहा है। और आज भी जो हमारा महंगाई का मुद्दा है, हम कहीं पीछे हटे हैं। बेरोजगारी को लेकर हमने कई बार आंदोलन किए हैं। हमने सदन में भी कहा है कि भाई जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे कल कारखाने हैं, जो हमारे उद्योग में हैं, यहाँ पर 70% युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। एक कानून बनना चाहिए, हाउस में आना चाहिए, सदन में आकर उस पर कानून बनना चाहिए। उसके बाद 70% नौजवानों को रोजगार दिशा में पहल होनी चाहिए। तमाम मुद्दों को उठाया है, ऐसा नहीं है। तो वहीं गदरपुर के मुख्य बाजार में आज जनजातीय समाज के लोगों ने कांग्रेस का पुतला फूंकते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जनजातीय समाज के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह तोमर ने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रपति शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उससे पूरा देश के जो लोग हैं वो आहत है और विशेषकर जनजातीय समाज का अपमान कांग्रेस के नेताओं ने किया। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस का पुतला फूंक रहे हैं। हमारी मांग है कि सोनिया गांधी इस मामले में माफी मांगे। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पूर्ण बहुमत के साथ निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई आदिवासी समाज की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देते हुए उसके सांसद हरीश अधीर रंजन सरकार के द्वारा राष्ट्रपत्नी के शब्द से नाम की अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जिसके चलते संपूर्ण देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में निवासरत जो बुक्सा जनजाति समाज है उसके अंदर गहरा आक्रोश है, घोर आक्रोश है। और उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी की जनजाति विरोधी, आदिवासी विरोधी और मातृशक्ति के विरुद्ध जो दूषित आपका मानसिकता है उस
उत्तराखंड के चंपावत में देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी में भारी रोष है। तो वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष दीप पाठक के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोटर स्टेशन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला दहन किया। तो दूसरी तरफ टनकपुर के तुलसीराम चौराहा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष पूरण मेहरा के नेतृत्व में भारी रोष जताते हुए अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। वहीं जिला अध्यक्ष ने इसे देश का अपमान, देश की महिलाओं का अपमान बताया। तो अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से टिप्पणी लगातार उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर की, उस पर अब तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनमें भी रोष है। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी का भी पुतला फूंका और साथ ही अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने टिप्पणी की उनका भी पुतला दहन किया गया। जनजातीय समुदाय में भी लगातार इस बात को लेकर अब रोष व्याप्त है और वो भी अब पुतला दहन कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उन पर अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से अशोभनीय टिप्पणी की उसके खिलाफ बीजेपी में रोष है। बीजेपी जिलाध्यक्ष दीप पाठक के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोटर स्टेशन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला फूंका। तो दूसरी तरफ टनकपुर के तुलसीराम चौराहा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष पूरण मेहरा के नेतृत्व में भारी रोष जताते हुए पुतला दहन किया। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे देश के द्वारा एक जनजाति महिला को ये राष्ट्र में सबसे बड़ी पद पे सुशोभित किया गया है। तो उसी निमित्त जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने के जो सांसद कोलकाता से हैं अधीर रंजन चौधरी, उनके द्वारा उनके प्रति बड़ी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। उनने राष्ट्रपति महिला को राष्ट्रपत्नी के नाम से संबोधित किया है। इसी निमित्त आज हमने सब टनकपुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनके पुतला दहन किया है और सोनिया गांधी जी के उसका हमने विरोध प्रदर्शन किया है। तो इसी इधर सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 अगस्त तक हर घर झंडा अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर रामलीला सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक कर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आने वाली 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को कामयाब बनाया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 अगस्त से पहले हर घर झंडा अभियान का ऐलान किया था। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर रामलीला सभागार में बैठक कर रणनीति तैयार की। साथ ही क्षेत्रवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सहयोग करने की भी अपील की। अपना देश आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इसके तहत पूरे देश के अंदर जितने भी घर हैं उन सभी घरों पर, प्रतिष्ठानों पर अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको लगाने का अभियान शुरू किया है। हर घर तिरंगा इस अभियान का नाम है। इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा में, मंडलों में और गाँव में, शहर के सभी स्थानों पर सभी घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सीतागंज विधानसभा है, इसमें 10,000 न्यूनतम 10,000 घरों में झंडा लगाना है। सरकार के भी विभिन्न संस्थान उसमें हमारा झंडे लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने सामाजिक संगठनों से सामंजस्य बैठाकर, विद्यालयों में सामंजस्य बैठाकर सभी लोगों से उन पे हर घर पे तिरंगा लगाकर अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता जाहिर करेंगे। अपने राष्ट्र में जो राष्ट्र की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिया है, समर्पण किया है, त्याग किया है, उन सबको स्मरण करने का ये एक उत्तराखंड के पौड़ी के स्थानीय विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि पिटसैंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से आवासीय विद्यालय बनाने का ऐलान किया, जिसकी लागत 4 करोड़ 30 लाख रुपए आंकी गई। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस आवासीय विद्यालय में गरीब तबके के 100 बच्चे अपना पठन पाठन कर सकेंगे।
उन्होंने इसके लिए भूमि का चयन भी किया जा चुका है और आवासीय विद्यालय का काम जल्द शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद है कि हर बच्चे को शिक्षित किया जाए। काम ये हो रहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो हमारी धरती है पीरशहर, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हम एक 100 बच्चों का आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, जिसमें 100 गरीब बच्चे पढ़ेंगे और उसी हॉस्टल में वो रहेंगे। इस लगभग 4.5 करोड़ रुपये की लागत से वो बन रहे हैं। राजधानी देहरादून के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला कांग्रेस ने इस दौरान हरियाली कार्यक्रम मनाया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काबिले गौर हो कि तीज एक ऐसा त्योहार है जो हर साल सावन के महीने में आता है। इस त्योहार को महिलाएं बड़े जोर शोर के साथ मनाती हैं। यह मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में मनाया जाता है। तीज पर महिलाएं पति के दीर्घायु और अपने स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जैसा वैवाहिक जीवन प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखा जाता है। ये हरियाली तीज का त्यौहार है और ये सावन के महीने आता है। इसमें माँ पार्वती और शिव भगवान की पूजा की जाती है। तो हमने ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है और ये सारी महिलाएं इस त्यौहार को बहुत अच्छे धूमधाम से मनाती हैं। और आज महिला कांग्रेस इसको बीसीसी में आयोजित किया हम लोगों ने, क्योंकि महिलाएं हमेशा घर परिवार सब संभालते हैं, लेकिन एक सेलिब्रेशन उनके लिए हरियाली तीज के टाइम के लिए हम लोगों ने यहाँ महिला कांग्रेस को वापस लाया। सारी जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को निजमुला गौड़ा पाना ईरानी मोटरमार्ग पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मोटरमार्ग पर कलवट, पुस्ता और नाली निर्माण, संकरे मोड़ों का सुधारीकरण, भूस्खलन क्षेत्रों का ट्रीटमेंट और पगना में अवरुद्ध मोटरमार्ग को यातायात द्वारा तत्काल सुचारू करने के निर्देश पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि निजमुला गौड़ा पाना ईरानी मोटरमार्ग अवरुद्ध होने से क्षेत्र के कई गांव प्रभावित होते हैं। उन्होंने पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता को मार्ग को सुचारू रखने के नियमित रूप से जेसीबी तैनात करने के भी निर्देश दिए, ताकि मार्ग अवरुद्ध होने पर जल्द से जल्द सुचारू किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि पगना में भारी भूस्खलन के कारण 2 स्थानों पर अवरुद्ध सड़क मार्ग को 1 सप्ताह में सुचारू किया जाए। निजमुला घाटी में जो पाना ईरानी पीएमजीएसवाई का रोड है, उसकी समय समय पर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो काम है वो धीमी गति से चल रहा है और जो बीच में 2-3 पुल निर्माण होने हैं वो भी काफ़ी धीमी गति से हो रहे हैं। तो इस क्रम में आज संपूर्ण जो हमारा ये रोड है उसका निरीक्षण किया गया। तो जहाँ जहाँ पर ऐसे स्लिप है और रोड बंद है आपदा के कारण, तो उसको 1 हफ्ते में क्लियर करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो लंबित काम है आगे जो ईरानी तक रोड जानी है, साथ ही साथ जो ब्रिजेज उसमें बनने हैं उसके लिए उनको प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं कि टाइमली वो कंप्लीट करेंगे और उसकी वीकली रिपोर्ट देंगे कि कितना उन्होंने मटेरियल, लेबर और जो संसाधन वहाँ डिप्लॉय कर रखे हैं और समय सीमा में उस काम को कंप्लीट करेंगे। जो अन्य समस्याएं जो गाँववासियों द्वारा छोटे छोटे पुल हैं, पुलियाँ हैं, उसको जो प्रस्तुत की गई हैं, उसके लिए हमने विभाग को बोल दिया है कि उसको SDRF में या किसी अन्य। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लंबे अंतराल के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के सीडीओ नवनीत पांडे के स्थानांतरण के बाद यहां पर सीडीओ की तैनाती होनी थी, जिसके लिए रुड़की में सिटी मजिस्ट्रेट रह चुके अंशुल सिंह ने आज अल्मोड़ा विकास भवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। वहीं पदभार ग्रहण करने पहुंचे नए सीडीओ अंशुल सिंह का विकास भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीडीओ ने जनपद के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जनपद में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को मूर्त रूप देना उनकी प्राथमिकता होगी। प्राथमिकता इसमें ये रहेगी जितनी भी हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स सरकार की हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स, मनरेगा में और डेवलपमेंट वर्क्स में जो हमारे चल रहे हैं, NRLM वाले हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड हैं, तो ये सारी प्राथमिकता रहेंगी। अभी फ़िलहाल तो मैंने आज चार्ज लिया, मुझे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा सारी चीज़ों का,
उसके बाद और मैं आपको एक कॉन्क्रीट वे में बता पाऊँगा कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली भांग की फसल जिससे लोगों द्वारा चरस बनाई जाती है और वहीं लगातार चरस के अवैध तस्करी के मामले भी अब बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने इसके लिए मुहिम चलाई है। जनपद के सभी थानों की ओर से भांग की फसल की पुलिस कर्मियों द्वारा नष्ट उन्हें किया जाएगा। पुलिस कप्तान प्रदीप राय ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिए गए निर्देश पर नशा उन्मूलन पर जनपद में अब लगातार कार्रवाई कर भांग की खेती को नष्ट किया जा रहा है। जी एनकार्ड के तहत हमारे जनपद में नशा उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसी क्रम में आज एसएसजे कैंपस में एनएसएस के जो हमारे जनसेवी हैं और साथ ही हमारे जो पुलिसकर्मी हैं इनको संबोधित किया गया और साथ ही इनके द्वारा ये जो कैंपस के भीतर जो भांग के पौधे हैं इनको नष्ट कराया जा रहा है। और मैं इस पर परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे डीजीपी महोदय, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय के द्वारा भी नशा उन्मूलन के लिए लगातार निर्देश जारी किए जाते हैं और इसी क्रम में बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।